कार तो हम पिछले चैप्टर में हमने चर्चा की थी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पूर्व मान्यताएं। अब जो है मैं इसी विषय पे चर्चा करूँगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद आखिरकार है क्या, ये कंसेप्ट क्या है। कार्ल मार्क्स ने इस कंसेप्ट में आखिर कौन से विचार रखे हैं, तो हम इस पे चर्चा कर रहे हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के उन्होंने बेसिकली 3 नियम दिए, 3 आधारभूत बातें बताई इसको समझने के लिए। सबसे पहली है विपरीत की एकता एवं संघर्ष का नियम, अर्थात इस प्रकृति की प्रत्येक वस्तु में या प्रत्येक वस्तु के ठीक विपरीत कोई न कोई वस्तु होती है। यहाँ तक कि प्रत्येक विचार के विपरीत भी विचार होता है। बेसिकली द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की ये जो अवधारणा है कार्ल मार्क्स ने हीगेल से ली थी। तो कहा जाता है कि हीगेल सर के बल था, पैरों के बल खड़ा कर दिया। मतलब ये हुआ कि हीगेल कहता है कि विचारों से परिवर्तन शुरू होता है और बाकी दूसरी सभी चीज़ों में प्रसारित होता है। लेकिन मार्क्स कहता है कि विचार खुद भौतिक चीज़ों से निर्धारित होते हैं। तो यानी उल्टा बताया इन्होंने। बाकी कंसेप्ट वही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में। तो इसमें जो है 3 नियम बताए। पहला है विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम। प्रत्येक वस्तु की विपरीत वस्तु होती है सृष्टि में, प्रत्येक विचार के विपरीत विचार होता है। ये दोनों साथ साथ रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये शांतिपूर्वक रहते हैं, बल्कि इनमें आपस में संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, फिर एक नए विचार की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम कहलाता है। दूसरे जो कंसेप्ट है निषेध के निषेध का नियम, अर्थात एक विचार है या एक वस्तु है, वो स्वयं अपना निषेध करती है। उसके अंदर से ही उसके परिवर्तन की जो घटनाएं शुरू होती हैं और उसका अस्तित्व समाप्त करने वाली चीज़ें उसके अंदर से ही शुरू होती हैं और फिर एक नई वस्तु का निर्माण होता है। यानी वो स्वयं का निषेध करती है, फिर वह स्वयं एक प्रकार से अपना निषेध करने के लिए नई वस्तु बनी है, उसमें फिर नए विचार, नई चीज़ें उत्पन्न होती हैं। तो ये है निषेध का निषेध नियम। इसको दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु के अंदर ही उसके विपरीत या विरोधी गुण उत्पन्न होते हैं। तो एक प्रकार से जो है वाद और संवाद की प्रक्रिया चलती रहती है। कोई वस्तु अपने में वाद है, यानी एक विचार है, एक पक्ष है, उसी वस्तु में प्रतिवाद शुरू होता है और फिर एक नया विचार, नई चीज़ या नई वस्तु का निर्माण होता है, फिर वो अपने आप में वाद बन जाता है और फिर उसके बाद में अगला प्रतिवाद का विकास होता है, फिर नई चीज़ बनती है। इस प्रकार से वाद प्रतिवाद से संवाद बनता है, वो संवाद फिर वाद बन जाता है, फिर उसके विपरीत होता है। ऐसे ये क्रम चलता रहता है। तीसरा जो नियम दिया है मार्क्स ने कि ये जो परिवर्तन होता है ये मात्रात्मक से गुणात्मक होता है, अर्थात सरल से जटिल होता है और निम्न से उच्च स्तर की ओर ये परिवर्तन होता है। तो एक प्रकार से कोई भी वस्तु जिसका अस्तित्व नहीं था किंतु अब वह अस्तित्व में आ गई है, एक तो ये चीज़ होती है। दूसरी बात है कोई भी वस्तु जो पहले अस्तित्व में थी लेकिन अब उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के 3 नियम हैं। पहला विपरीत की एकता और संघर्ष का नियम, दूसरा निषेध का निषेध नियम और तीसरा परिवर्तन जो है मात्रात्मक से गुणात्मक की ओर होता है। ठीक है, धन्यवाद। अगली जो बात हम चर्चा करेंगे वो है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के नियमों का प्रयोग कार्ल मार्क्स ने कहाँ किया और अपने इतिहास की व्याख्या कैसे की।